हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मगध क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आप सबों के बीच आज फिर न्यू वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे जीविका में आई हो एक वैकेंसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। जैसा कि वीडियो में बताया गया था कि जीविका के तहत कुल 7 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें हम लोगों ने कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पदों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग बताए थे कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के तहत कुल पदों की संख्या कितनी है, उसकी योग्यता क्या है, उसका सिलेबस क्या है। इन सारी बातों पे विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वह जीविका के तहत एक और जो वैकेंसी है वो एरिया कोऑर्डिनेटर का। आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे एरिया कोऑर्डिनेटर में। एरिया कोऑर्डिनेटर में हम लोग विस्तृत चर्चा में देखेंगे कि एरिया कोऑर्डिनेटर में कुल पदों की संख्या कितनी है, इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, और इसमें कार्य करने के उपरांत यदि इसमें मेरा जॉब लगता है तो इसमें सैलरी क्या मिलेगा, यानी पेमेंट क्या मिलेगा। तो इन सारी बातों पे एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एरिया कोऑर्डिनेटर के तहत कुल पदों की संख्या जो है वह है 374। कितना है फ्रेंड्स? 374 है। और इसमें हम लोग जब कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या पे बात करते हैं तो देखते हैं कि जनरल के तहत जनरल वैकेंसी जो है उसके तहत टोटल जो पद है 374 दिया गया था। और बैकलॉग एक भी वैकेंसी नहीं है फ्रेंड्स, बैकलॉग में एक भी वैकेंसी नहीं है। जो सारी वैकेंसी निकली है वो जनरल के तौर पे निकली है, जिसमें कि यूआर के लिए 155 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 सीट है, ईबीसी के लिए 68 सीट है, और बीसी के लिए 31 सीट है, डब्ल्यूबीसी के लिए 15, एससी के लिए 64 और एसटी के लिए मात्र 3 सीट दिया गया है। फ्रेंड्स, इसी में जब हम लोग फीमेल के लिए देखेंगे तो फीमेल के लिए आरक्षण दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की सुविधा है। इस सुविधा के तहत हम लोगों के बीच जो है फीमेल के लिए 54 सीट दिया गया है यूआर में, 13 सीट है ईडब्ल्यूएस में, ईबीसी में 24, बीसी में 11, डब्ल्यूबीसी में 0 और एससी के तहत 22 सीट, एसटी के तहत 1 सीट दिया गया फ्रेंड्स। तो इसके तहत हम लोगों ने पदों की संख्या के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने देखें कि यूआर में कितनों सीटों की संख्या, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, एससी, एसटी, इस प्रकार सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग इसकी योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग योग्यता में देखते हैं कि लिखा हुआ है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। यानी सीधे तौर पे फ्रेंड्स जो भी महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, यदि वो बीए किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, या वो साइंस हैं, आर्ट्स हैं, कॉमर्स हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो अब फ्रेंड्स वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और ये फॉर्म आप भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। योग्यता में और कुछ विशेष नहीं खोजा गया फ्रेंड्स। आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसकी सिलेबस पे। तो सिलेबस के बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो सिलेबस में जैसा कि नीचे हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं सिलेबस के बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। तो ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, सभी पोजीशन के लिए यही सिलेबस रहने वाला है, सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी को छोड़कर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सेक्शन नेम दिया गया है, मार्क्स पर आइटम है और नंबर ऑफ आइटम्स है, कितने प्रश्न जो पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि जीके जीएस के तहत इतनी सारी आपको टॉपिक्स पढ़ना है, इतना सारी टॉपिक्स जो है रीजनिंग के तहत है, और डीआई से लेकर के क्वांटिटिव एप्टीट्यूड तक है जो मैथ का है, और ये मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। सब्जेक्ट नॉलेज जीके का ही भाग है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जीके के तहत जो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स से प्रश्न पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट स्कीम से पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा। फ्रेंड्स ये ध्यान देना है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसमें एंशिएंट और मिडाइवल की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, जैसा कि सिलेबस में दिया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होते हैं उनके बारे में पूछेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, और स्पोर्ट्स यानी खेल कूद के बारे में भी हम लोगों से
पूछा जाएगा। फ्रेंड्स आगे हम लोग रीजनिंग में चलते हैं। तो रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग में ये सारे चैप्टर हैं। सिमेंटिक एनालॉजी है, सिम्बॉलिक है, नंबर एनालॉजी है, ये एनालिटिकल रीजनिंग में पूछा जाएगा। फ्रेंड्स आगे जो है अर्थमेटिकल रीजनिंग में नंबर ऑपरेशन, सिम्बॉलिक ऑपरेशन, ये सब जो भी चैप्टर है फ्रेंड्स देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये सब जो है अर्थमेटिकल रीजनिंग के तौर पे पूछा जाएगा। आगे फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन जो है, चूज द ऑड वर्ड, ये क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, वर्गीकरण जिसे कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स। फिर मैथ में डाटा इंटरप्रेशन जिसे हम लोग DI बोलते हैं फ्रेंड्स, DI पूछा जाएगा। DI की संख्या जो है 3 है, बाकी ऊपर सभी में 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ स्पॉट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, स्पॉट से 2 प्रश्न हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में है, जो कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, बिजनेस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी 9 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। फिर है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि रीजनिंग का ही एक भाग है फ्रेंड्स। इसमें जो पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, जो ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसमें जो पूछे जाएंगे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी रीजनिंग का ही भाग है। सब्जेक्ट नॉलेज भी है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट नॉलेज एक GK का पार्ट है, जिसमें हम लोग के बारे में तरह तरह का जो योजनाएं बिहार में चलाए जा रहे हैं या केंद्र में, उस योजनाओं के बारे में हम लोग से पूछा जाएगा। जैसे कि सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसे हम लोग जीविका में ही यह चलाई जाती है, SJY जिसे बोलते हैं, इसका पूर्ण नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना, या जीविका के बारे में भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया सब्जेक्ट नॉलेज में अलग तरह तरह योजनाओं के बारे में पूछ सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो है फ्रेंड्स 10 नंबर का कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था हमारा सिलेबस एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए फ्रेंड्स। और अब हम लोग लास्ट में चर्चा हम लोग करते हैं सैलरी का, यानी पेमेंट का फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए जो है सैलरी 22,662 रुपया दिया गया। कितना फ्रेंड्स? 22,662 रुपया दिया गया फ्रेंड्स, 22,662 रुपया। ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स, एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स, ये जो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसके अलावे अदर एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट और लाभ दिया जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स फील्ड विजिट के लिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एरिया कोऑर्डिनेटर एक फील्ड विजिट का काम है, फील्ड स्तर पे कार्य करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम लोगों को यात्रा भत्ता दिया जाता है फ्रेंड्स, यानी एक तरह से FLTA फील्ड ट्रेवलिंग अलाउंस के तौर पे दिया जाता है हम लोगों के। ये एक भत्ता रहता है, तो ये एक्स्ट्रा मिल सकता है। मेडिकल अलाउंस मिलता है, ये एक्स्ट्रा में बेनिफिट्स में आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो तरह तरह के जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में आते हैं फ्रेंड्स, तो अलग अलग पोस्ट के लिए इस पर वीडियो हम लोग अलग बना लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।